तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित का प्रश्नावली 2.1। ठीक है। आज इस प्रश्नावली 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, यानी क्या करेंगे हम लोग कि एक एक क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, और जो उत्तर निकल के आएगा उनकी हम लोग जांच कर लेंगे। तो इसे ऐसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देंगे बेसिक। ठीक है, बेसिक बातें में क्या जानना है, जो प्लस है, माइनस है, गुना है और जो भाग है, इसका जो पक्षांतर होता है। जैसे मान ली कि यह क्या है, बायां पक्ष है। जब दायां पक्ष जाएगा तो क्या होगा, इधर प्लस है, इसका जब पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, इसका पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। और ये गुना है, इसका पक्षांतर होगा तो ये भाग हो जाएगा। और ये भाग है, इसका पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा आपका गुना। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं, जो चर होते हैं और अचर आखिरकार ये क्या होते हैं। ठीक है, तो चर जो होते हैं उनका मान बदलता रहता है ना। चर जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, यानी कि ए बी सी डी के जितने भी लेटर हैं वो सब क्या कहला जाएंगे, हमारा चर कहलाएंगे। ठीक है, और अचर यानी कि जिनका मान नहीं बदलता है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, और इन्हें अब क्या करते हैं, ये जो श्रेणी में आती है गिनती की श्रेणी में, है ना, यानी कोई भी वास्तविक संख्या है वो सब आपके अचर हैं और जो ए बी सी डी के लेटर हैं वो आपके चर हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पहला क्वेश्चन है 3x बराबर 2x बराबर 18। ठीक है, सॉरी प्लस 18। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन है इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक बार और क्वेश्चन लिख लेते हैं, यानी कि 3x बराबर का 2x प्लस का 18। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे है 3x, ठीक है, और ये जो 2x है यानी कि ये क्या है आपका, इसके सजातीय पद है तो ये आएगा, इसका पक्षांतर होगा, यानी कि इस साइड आएगा। तो ये जो प्लस है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और बराबर का हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब क्या होगा कि 3x में से 2x जाएगा तो ये आ जाएगा x बराबर का 18। ठीक है, तो हम लोग का जो x का मान मिल गया ये आ गया 18। ठीक है, क्या आ गया, x का मान 18। अब इनकी हम लोग क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे जांच। ठीक है, तो जांच में क्या करेंगे, हम लोग पुनः क्वेश्चन को लिखते हैं एक बार, यानी कि 3x बराबर का 2x प्लस का 18। ठीक है, अब जांच कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग x का मान भर देंगे, यानी कि 18। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि x बराबर 18 रखने पर, x बराबर 18 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने x के जगह पे कितना रखना है 18, फिर बराबर 2 है तो 2 गुने x के जगह पे कितना रखना है 18 और प्लस का 18 ऑलरेडी है ले है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 बराबर 18 दूनी 36 और प्लस 18। ठीक है, तो ये जो है हमारा 54 बराबर 36 और 18 को जब जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 54। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस का 5। ठीक है, तो आइए इससे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे भी एक बार क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी कि 5t माइनस का 3 बराबर का 3t माइनस का 5। ठीक है, आइए इसे भी हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का जो 5t है, यानी कि क्या बताए थे हम बेसिक में कि जो सजातीय पद है उनको एक साइड कर देना है, ठीक है। ये जो 3t है इनके सजातीय है, ये सॉरी 5t है इनके सजातीय है 3t। तो इधर प्लस का है, जब ये पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3t, और बराबर उस साइड कितने हैं माइनस का 5, इधर माइनस है उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस का 3, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, जब 5t में से जब 3t जाएगा तो ये बच जाएगा 2t इक्वल टू -5 में से 3 जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितने बार में एक बार में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t बराबर जो आया आंसर निकल के वो आया माइनस का 1, ठीक है। तो हमारा t का वैल्यू मिल गया माइनस का 1, ठीक है। अब आइए इससे आंसर की हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग जांच, ठीक है, जांच। और जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग पुनः क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी कि 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस का 5, ठीक है। अब इसके पहले कैसे सॉल्व किए थे लोग, यानी कि जहाँ जहाँ x था वहाँ x का मान वैल्यू सॉरी पुट किए हैं लोग, और जहाँ जहाँ इसमें t है वहाँ पे t का मान हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि t बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर, है ना, यानी कि जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे माइनस का 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 गुने t का मान कितना है माइनस का 1, फिर यहाँ पे सॉरी माइनस है तो माइनस का 3 है तो लिखेंगे 3 बरोबर 3 गुने 1, सॉरी टी का मान है माइनस का 1 माइनस का 5, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारा 5 में -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 3 बरोबर -1 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और ये माइनस का 5, ठीक है। अब ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 8 आ जाएगा, फिर माइनस का 3 माइनस का 5, ये इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ क्या हो गए बराबर हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने से पहले एक बार और क्वेश्चन को उतारते हैं, कि 5x प्लस का 9 बराबर 5 प्लस का 3x, ठीक है। तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे 5x, ठीक है। क्या करेंगे अभी बताए थे हम लोग कि सजातीय पद को एक साइड करना है, ठीक है। तो ये जो है इस साइड आएगा तो ये माइनस का 3x बराबर का उस साइड है 5 और इधर प्लस है उस साइड, यानी पक्षांतर होगा तो माइनस का 9, ठीक है। जब 5x में से माइनस का 3x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर का 5 में से माइनस का 9 जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो जो x का मान निकल के आ गया ये आ गया माइनस का 2, ठीक है। x का वैल्यू जो आ गया माइनस का 2। आइए अब इसे भी हम लोग जांच कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे जांच, ठीक है। तो जांच में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले फिर से क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं कि 5x प्लस का 9 बराबर 5 प्लस का 3x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं -2 रख देते हैं, ठीक है। यानी कि x बराबर -2 रखने पर तो ये जो 5 है 5 गुने x के जगह पे कितना रखना है माइनस का 2 प्लस 9, फिर 5 गुने 3 गुने x का मान कितना रखना है माइनस का 2, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि 5 में जब -2 से गुना करते हैं तो माइनस का 10 प्लस 9 बराबर 5, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब घटाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बराबर, यहाँ पे जब 5 में से माइनस का 6 घटाते हैं तो माइनस का 1, ये भी आ गया बराबर, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिए अच्छे से,
ठीक है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो आइए इससे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन 4z प्लस का 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 4z। ठीक है, ये सजाती है, इस साइड आएगा पक्षांतर होगा, इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस का 2z बराबर का 6। ठीक है, ये प्लस है, इसका पक्षांतर होगा तो माइनस का 3। ठीक है, जब 4z में से 2z जाएगा तो ये बच जाएगा 2z बराबर 6x में से 6 में से माइनस का 3 जाएगा तो ये बच जाएगा 3। ठीक है, यानी कि जो हमारा z बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, यानी कि z का जो वैल्यू आ गया 3/2 आ गया। आइए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो जांच करने से पहले पुनः एक बार क्वेश्चन को लिख लिया जाता है, यानी कि 4z प्लस का 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि z के जगह पे 3/2 को रख देंगे, यानी कि लिखेंगे z बराबर 3/2 रखने पर। ठीक है, जहाँ जहाँ z है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 3/2 रख देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग 6 प्लस का 2 गुने जेड के जगह पे कितना रखना है 3/2। तो ये कर जाएगा कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, 2 दूनी के 4, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 दूनी के 6 प्लस का 3 बराबर ये जो कट जाएगा। ठीक है, तो 6 और 3 कितना हो जाएंगे 9, यहाँ पे 6 और 3 9, 9 बराबर 9। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये भी दोनों इक्वल आया। तो लिख सकते हैं हम लोग अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ जाते हैं। तो आइए इससे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस का 1 बराबर का 14 माइनस x। ठीक है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 2x अभी बताए थे हम लोग क्या करेंगे, एक सजातीय पद को एक साइड कर देना है। तो ये माइनस का x है, इस पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस का x बराबर का 14। ठीक है, ये माइनस का है, इसका जब पक्षांतर होगा ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 2x और x तो यह आ जाएगा हमारा 3x बराबर 14 और 1 15। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x बराबर लिखेंगे यहाँ पे 15 जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 से काटेंगे तो 3 5 15, यानी कि जो x का वैल्यू निकल के आ गया ये आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग इसे भी जांच कर लेते हैं। तो जांच यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग जांच। ठीक है, तो जांच में क्या करते हैं पुनः एक बार और क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यानी कि 2x माइनस का 1 बराबर का 14 माइनस का x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या कर देंगे 5 रख देंगे। ठीक है, यानी कि x बराबर 5 रखने पर तो लिखेंगे हम लोग 2 गुने x के जगह पे कितना रखना है 5 माइनस का 1 बराबर 14 माइनस का 5। ठीक है, जब गुना करेंगे तब 5 दूनी के 10 माइनस 1। ठीक है, और 14 में से 5 जाएगा ये हो जाएगा 9, और 10 में से 1 जाएगा 9 बराबर 9। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे ये भी दोनों आया सेम। तो लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले फिर लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। हाँ चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 8x प्लस का 4 बराबर ये जो 3 आपको दिख रहा है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 3 को फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस में 7। ठीक है,
अब आइए बढ़ जाते हैं आगे, लिखेंगे 3x प्लस का 4 बराबर, ये जो 3x है और ये इसको रहने देंगे 3x, और ये जो क्या हो जाएंगे घट जाएंगे हमारे, यानी कि प्लस के आ जाएंगे 4। ठीक है, माइनस का 3 में से प्लस का 7 जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो सजातीय पद को एक साइड कर देना है और विजातीय पद को एक साइड कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8x, ये जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस का x। ठीक है, उधर है 4, इधर का है प्लस और से जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, आइए जब 8x में से 3x जाएगा तो ये बच जाएगा 5x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो आइए x का वैल्यू भी हम लोग को मालूम चल गया, यानी कि 0 बटे लिखेंगे 5, यानी कि इसका आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, x बराबर जो निकल के आया ये आ गया 0। ठीक है, अब हम लोग आइए इसका भी हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। ठीक है, तो जांच में सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं कि 8x प्लस का 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या रखना है हम लोग को 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुने 0 प्लस का 4 बराबर 3 0 प्लस माइनस 1 प्लस का 7। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस का 4 बराबर 3 में 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, और 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 7। तो ये हमारा 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और जो 7 में से जब माइनस का 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 4। ये भी दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर का 4/5 इंटू एक्स प्लस का 10। ठीक है, तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर का यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लिखेंगे कि 4/5 एक्स प्लस, ठीक है, फिर क्या करेंगे 4/5 में फिर 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 4/5 गुने 10। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस सब ये हो जाएगा हमारा का 4x बट्टे 5 प्लस ये कट जाएगा हमारा कितना, 2 बार में तो आ जाएगा 4 दूनी के 8। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर 4x बट्टे 5 प्लस का 8। अब क्या करेंगे कि सजातीय पद को एक तरफ करेंगे और विजातीय पद को एक तरफ करेंगे, तो जाएगा x इस साइड है प्लस, इस साइड आएगा तो माइनस का 4x बट्टे 5 बराबर 8। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे एक मान करके क्या करेंगे हम लोग बट्टा का घटाव कर लेंगे, यानी 5 एक कैल्शियम 5। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 5x माइनस का 4 बराबर का 8। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x में से 4x जाएगा तो ये आ जाएगा केवल x बराबर 8 पच्चे 40, यानी कि इधर जो है भाग में है उससे जाएगा तो गुना में, यानी 8 पच्चे 40, जो x का वैल्यू निकल के आ गया ये आ गया 40। तो आइए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को पुनः उतारेंगे, यानी कि x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस का 10। ठीक है, तो x पे कितना रखना है 40, तो 40 रख दिए। फिर क्या है यहाँ पे लिखेंगे 4/5 इंटू 40 प्लस का 10। तो लिखेंगे 40 बराबर 4/5 इंटू कितना 40 और 10 कितना हो जाएंगे 50। ठीक है, इससे काट देंगे हम लोग कितना बार में 10 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 बराबर 40। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, और हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है,
तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। लिखेंगे 2x बट्टे 3 प्लस का 1 बराबर 7x बट्टे 15 प्लस का 3, ठीक है। तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2x बट्टे 3, ये जो प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस का 7x बट्टे 15 बराबर उस साइड है 3, ये जो प्लस है उस साइड जाएगा तो -1। अब क्या होगा, जो बट्टा का घटाव होगा, यानी कि 15 और 3 कैल्शियम जो आएगा वो हमारा आएगा 15। तो 3 पचे 15, तो 5 में से गुना करने की 10x -5 से 15 से 15 कैंसिल, तो ये जाएंगे हमारा 7x बराबर का जो घटेगा ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 10x में से 7x जाएगा तो ये बच जाएगा 3 का x और बट्टे 15 बराबर का 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 15, इधर क्या है भाग में है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि 15 दूनी के 30, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 बार में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 10, जो x का मान निकल के आ गया ये हमारा आ गया 10। आइए इससे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो जांच में पुनः एक बार क्वेश्चन को उतारते हैं। तो लिखेंगे 2x बट्टे 3 प्लस का 1 बराबर 7x बट्टे 15 प्लस का 3। तो अब इसमें क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 10 रखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 10 रखेंगे। तो लिखेंगे 2 गुने 10 बट्टे 3 प्लस का 1 बराबर 7 गुने 10 बट्टे 15 प्लस का 3, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा 10 दूनी के 20 बट्टे 3 प्लस का 1 बराबर 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 बट्टे 15 प्लस का 3, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीखते हैं। आइए तो 3 एकम 3 और 3 में क्या करते हैं 20 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 23 बट्टे 3, 23 बट्टे 3 बराबर ये जो आएगा 15, 15 तिया 45, जब 75 में जब 45 जोड़ेंगे यानी कि कितना जोड़ना है 70 में कितना जोड़ना है 15 तिया 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 105। आप लिख सकते हैं हम लोग 105 बट्टे 15। तो आइए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं 5 से। तब 5 से काटेंगे तब 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, इससे काटेंगे तो 5 तिहाई 15। तो ये जो दोनों तरफ निकल के आ गया ये बराबर आ गया, यानी कि इस साइड भी आया 23 बट्टे 3 और इस साइड भी आया 23 बट्टे 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2y प्लस का 5 बट्टे 3 बराबर का 26 बट्टे 3 माइनस का y, ठीक है। तो ये इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2y, इधर जो माइनस है इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का y बराबर 26 बट्टे 3, इधर प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 बट्टे 3, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे 2y प्लस का y है तो ये हो जाएगा हमारा 3y बराबर 3, 3 कैल्शियम होता है 3, तो हो जाएगा 26 माइनस का 5, ठीक है। अभी हो जाएगा 3y बराबर जब 26 में से 5 जाएगा तो यह जाएगा 21 बट्टे 3, यानी कि 3 सत्ते 21, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया ये आ गया 7 बट्टे 3, ठीक है। यानी कि y का वैल्यू जो आ गया 7 बट्टे 3। आइए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो जांच करने के लिए पुनः एक बार और क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 2y प्लस का 5 बट्टे 3 बराबर 26 बट्टे 3 माइनस का y, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ
जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे 7/3, ठीक है 7/3। तो आइए रख करके देख लेते हैं। तो लिखेंगे 2 गुने y के यहाँ पे कितना रखना है 7/3 और प्लस का 5/3 बराबर 26/3 माइनस का 7/3, ठीक है। आइए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 7 दूनी के 14/3 प्लस 5/3 और ये आ जाएगा हमारा, यानी कि 3 का एलसीएम 3 तो हो जाएगा 26 माइनस का 7, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो 3 का एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ पे लिखेंगे 14/5 बराबर 26 में से जब 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 29/3, ठीक है 29/3। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 14 9 कितना हो जाएगा 29/3 और बराबर ये हमारा आ गया है 29/3, ठीक है। तो ये भी हम लोग का बराबर आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 3m बराबर 5m माइनस का 8/5, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 3m इधर 5 है, इसका जब पक्षांतर होगा तो आ जाएगा माइनस का 5m बराबर बच जाएगा माइनस का 8/5, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 3m में से इतना जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 2m बराबर का माइनस 8/5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 8/5, ठीक है। ये जो इधर 2 जो है गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 2 छक्के 8। तो जो हमारा m का वैल्यू निकल के आ गया ये आ गया 4/5, ठीक है। अब आइए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं पुनः एक बार प्रश्नों को उतार देते हैं, ठीक है। तो यही है उतार दिए। अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ m है वहाँ पे कितना रखना है 4/5 रखने पर, ठीक है। यानी कि लिखेंगे 3 गुने m के अब कितना रखना है 4/5 बराबर 5 गुने 4/5 फिर माइनस 8/5। तो यह आ जाएगा हमारा 4 तिहाई 12/5 बराबर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 5 चौके 20। अब 20 में से 8 जाएगा 12/5। तो ये आ जाएगा हमारा दोनों बराबर। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।